हरिओम। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम लोगों ने क्या बात करी थी? व्हाट डिड वी डिस्कस यस्टरडे? लव। कल क्या डिस्कस हुआ था? No negative thinking. Yes to universe. Yes, I cannot do. It is a yes universe. Yes universe. Yes. Yes. It is just a yes universe because यूनिवर्स यस को बहुत जल्दी समझ लेता है और इंसान नो को बहुत जल्दी समझ लेता है। दैट इज द डिफरेंस। अगर यूनिवर्स भी नो को समझने लग गया तो फिर इंसान में और यूनिवर्स में फर्क ही पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स को तो अलग होना ही पड़ेगा ना इंसान से। तो इंसान पहले नो समझता है और यूनिवर्स पहले यस समझता है। तो अगर इंसान भी यस समझना लग जाए तो यूनिवर्स से अलाइन हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी फॉर्मूला है। तो इसी यूनिवर्स को कृष्ण आगे समझाते हैं अर्जुन को। तथास्तु। यस, दैट वाज द मेन पार्ट। तथास्तु। ऑडियोज ऑफ कर दी प्लीज। तो आगे कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि मैंने ही ये प्रकृति रची, तो इस प्रकृति को मैंने 8 भाग में डिवाइड किया। 8 कैटेगरीज में, 8 कंपार्टमेंट्स में मैंने इसे डिवाइड किया। ठीक है। अब 8 कंपार्टमेंट्स, कैन एनीबडी मेक अ वाइल्ड गेस? ये 8 कंपार्टमेंट्स क्या हो सकते हैं? जस्ट वन पर्सन जस्ट टेल मी कि ये आपके समझ में 8 कंपार्टमेंट्स क्या हो सकता है? यम नियम। जस्ट अ मिनट, व्हाट इंपॉर्टेंट कॉल। 1 मिनट। हाँ 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 हाँ। नहीं तो क्या? हाँ तो क्या बोल रही है? तो मेरी क्लास चल रही है ना, तो तुम समझ लो क्या है, फिर मुझे व्हाट्सएप करो। हेलो। सॉरी। हाँ तो ये 8 कैटेगरीज क्या हो सकता है आपकी समझ? दीदी ये यम नियम हुई है क्या? यम नियम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार। I am not asking the answer. योग यम नो नो। एक और वाइल्ड गेस जल्दी। जब प्रकृति की बात आ रही है, जब प्रकृति की बात आ रही है तो क्या? चेतन। नहीं, प्रकृति की बात आ रही है। आई एम गिविंग यू अ हिंट। नेचर, ह्यूमन, एनिमल्स। नो नो नो। चलो नेवर माइंड। मैं कह रही हूँ बार बार प्रकृति की बात आ रही है। तो प्रकृति क्या है? नो, प्रकृति क्या चीज से बनी है? प्रकृति में क्या है? पंच पानी, आग। पानी, आग। तो ये पहले क्यों नहीं बोला था? पानी, आग, वायु। जल पृथ्वी वायु का 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। जब प्रकृति की बात आ रही है तो ये सब जो योग वोग है, ये तो सब इंसानों ने बनाया ना।
मैंने पहले ही सेंटेंस क्या बोला, कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि मैंने प्रकृति को 8 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो भगवान ने कोई अष्टांग योग थोड़ी ना बनाया भाई, भगवान ने क्या बनाया, वो तो प्रकृति बनाएंगे। तो प्रकृति में क्या है, प्रकृति में तो 5 पंच महाभूत ही तो है। नो 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 सनमून, नो सनमून, वो तो हो गया। पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, ये तो 5 हो गया, पर भगवान ने तो 8 बनाए, तो ये बाकी 3 कहां से आएंगे? From where will these 3 come? पाताल, हो गया, पाताल, पाताल तो पृथ्वी हो गई। There's no पाताल here. चलो नेवर माइंड, ये नहीं आएगा आपको, मतलब कि प्रकृति वाला आपको आ सकता था, थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें और ध्यान लगाते तो। ओह वेरी गुड, हु इज दिस? मन बुद्धि अहंकार, नॉट सोल। मन बुद्धि अहंकार, ये हुआ 3 प्लस हुआ 5, पंच महाभूत। ये 8 से, ये 8 कैटेगरी से हमारा शरीर, हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर की प्रकृति है। इसी प्रकृति है से हमारा स्वभाव बनता है, इसी प्रकृति से हम ऑपरेट करते हैं, इसी प्रकृति से हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो मतलब ये हुआ कि पंच महाभूत जो हमारा शरीर जिससे बना है, वही सामने भी है, पृथ्वी में भी वही है, मतलब एनवायरनमेंट में भी वही है, प्रकृति में भी वही है। तो जो चीज प्रकृति में है वही आपके शरीर में भी है। तो आप प्रकृति से अलग तो हो नहीं सकते, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सेम प्रकृति। तो जो चीज वहां है वो आपके अंदर है। अब फर्ज करो कि आप पूरा जो शरीर है आपका वो 70% वाटर है, करेक्ट? वी ऑल नो दैट। तो जब हमारा शरीर 70% वाटर है, दैट मीन्स कि अर्थ इज ऑल्सो, मतलब द होल यूनिवर्स इज ऑल्सो 70% वाटर, क्योंकि वहीं से हमारा शरीर बना है। ठीक है ना? सो 12% पृथ्वी, 70% वाटर, 6% वायु, 4% अग्नि and 6% space, आकाश। There is some important call to attend. Hello? हाँ, तो उसको तुम जाओ तुरंत वहां पे जाके पेमेंट करवा दो, फिर हमसे बात करना। मेरी अभी क्लास चल रही है, मैं 4:30 के बाद ही बात करूँ। जाओ जाओ जाओ, सो रही है, जाओ आप, चले जाओ, ले लो। कोई हॉस्पिटल में है, somebody is in the hospital, so for that हाँ जी, हाँ। So we have 5 elements. यही 5 elements is our, please repeat the percentage. Okay, 70% is water, 6% is vayu, 6% is space, 12% is prithvi, and 4% is fire. दीदी तो ये तो 98% हुआ टोटल करो, टोटल। 72% है वाटर, सॉरी नॉट 70, 70। ओके, 72 वाटर,
4% fire, 6 and 6 is jal and vayu and space, and 12% is prithvi. That's how the whole universe is divided into so many percentage of the elements. ठीक है? Now, हमारे देखो सनातन धर्म जब से शुरू हुआ, हम लोगों ने ये पंच महाभूत को अंदर अनुभव से हमने निकाला. ठीक है, ये सब हमने अनुभव किया. लेकिन वेस्टर्न में उन्होंने ये सब लैब्स में टेस्टिंग करी, फिर आप एक कंक्लूजन पे आए. तो हमारे गणित में और उनके गणित में तो फर्क आ गया, वे ऑफ डूइंग. सो वी टुक एवरीथिंग फ्रॉम आवर ओन कॉन्शियसनेस. So something which has come out of our own consciousness, it can't be wrong. It can't be misfired. It can't. तो सबसे पहले क्या फायर हमारी इस 5 भूतों का मूल तत्व है. मूल तत्व. फिर आता है उसका जो सॉलिड फॉर्म है वो है पृथ्वी. उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो है क्या? जल एंड वायु. एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 कैटेगरी है हमारे पास. फिर आकाश की क्या जरूरत है? अगर ये 4 ही हमको चाहिए, फायर, अर्थ, वायु एंड वाटर, ये 4 ही हमें देखना है, क्योंकि एक्चुअली एग्जिस्टेंस इन चारों की ही हमारी सबसे ज्यादा है. फिर आकाश क्यों चाहिए? आकाश इसलिए चाहिए कि इन चारों को जगह चाहिए ना. आकाश मीन्स नॉट द स्काई. डोंट मिस्टेक हियर एज अ स्काई. स्काई की तो कोई पहचान ही नहीं है. स्काई कहाँ है? हम यहाँ तक अभी देख रहे हैं वो स्काई हमें दिखाई दे रहा है. फिर जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं 30,000 फीट, 35,000 फीट में, तो उसके बाद फिर हमें तो और स्काई दिखता है, और क्लाउड दिखते हैं. तो वेयर इज दिस एंड? इट इज जस्ट सिंपल स्पेस. Empty space. It is all emptiness. But ये चारों भूतों को, चारों पंचभूतों को जगह चाहिए थी to operate, to function. प्रकृति का एक हिस्सा कैसे बनता नहीं तो? कैसे इसकी पहचान होती? उसके लिए आकाश. और ये सब पंच महाभूत निकला कहां से? It all descended from the space. That is why in our body also, in our each cell of our body, the center point is empty, which is called the nucleus. That is also an empty space. और उसी स्पेस से हमारे सेल बन जाते हैं. तो एक कोर होता है जिससे सब कुछ केंद्रित, उसके इर्द गिर्द सब कुछ केंद्रित होता है. There's one core, and that core is nucleus in our body, आकाश in the whole universe. और यही आकाश से, अगेन आई रिपीट, इसी आकाश से पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल एंड पृथ्वी, ये चारों का डिसेंशन हुआ इसी स्पेस से. बट
fire is the main मूल तत्व of the 5 elements. तो 5 में से स्पेस को हम निकाल देते हैं तो बाकी बचे 4. तो 4 में से अग्नि सबसे पहले आई, फिर आया वायु, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जल आया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पृथ्वी बनी. पृथ्वी बनी तो देयरफॉर जरूरी है क्या? आकाश, स्पेस. तो जब ये पंच महाभूत का शरीर लेके हम आए यहाँ, तो हमें वापस कहाँ जाना है? हमें उसी एम्प्टी स्पेस में चले जाना है. इसीलिए लोग शून्य में जाना, शून्य में जाना, शून्य में जाना की पूरी चर्चा करते हैं. यू अंडरस्टैंड? This is why we want to go to शून्य, शून्य, शून्य. यही है शून्य. तो जो अग्नि है वो पूरे पंच महाभूत का अस्तित्व है. और जो प्रकट, जो सामने दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो है पृथ्वी, जल एंड वायु. तो अग्नि में भी, पृथ्वी में भी अग्नि का पार्ट है, जल में भी अग्नि का पार्ट है, एंड वायु में भी अग्नि का पार्ट है. अगर ये पार्ट नहीं हो तो जब अग्नि जलती है तो हम जल से उसको छिड़कते हैं. जब हम लोग हवन करते हैं तो हम जल से उसको बैलेंस करते हैं. जब हम लोग आरती करते हैं फिर हम लोग उसको जल से ये करते हैं, है ना. और घंटा बजाते हैं, मीन्स व्हाट? कि वो हवा से, हवा का सिंबल है. बिकॉज वो जो घंटे के बीच में जो स्पेस है एम्प्टी, और उसमें जो वो the center point of the bell, when that runs, then what happens? Sound निकलता है. तो वो हवा से ही तो होता है. So आज हम लोग जो पूजा में आरतियां भी करते हैं, it is actually, if you think about it, if you look into deeper way of it, it is, what is it? It is cleansing. It is cleansing our aura with 5 elements, which has got fire, which has got space, which has got water, which has got earth. अर्थ कैसे हुआ? फ्लावर्स देते हैं ना हम लोग, फूल चढ़ाते हैं ना, that is earth. So now you see everything in our life is connected to these 5 elements. So how do you treat these 5 elements? आप ये 5 महाभूतों को कैसे ट्रीट करते हो? जैसे आप ट्रीट करोगे इन 5 महाभूत को, वैसे ही आप स्वयं को बनाओगे. You will create yourself through these 5 elements. जो ये environmental sciences होते हैं, वास्तु होता है, फंग शुई होती है, ये सब जो भी साइंसेस हैं, ये तो सब पंच महाभूत पे तो डिपेंडेंट है सब कुछ. All the energy in the house is connected to these 5 elements. Your body is 5 elements. So how do you cleanse your 5 elements? ये प्लीज जरा नोट कर लीजिए. How do you cleanse? How will you cleanse your 5 elements? Food. First is food. We in India, हम लोग जो यहाँ खाना खाते हैं,
हम लोग ये सारी चीजें पानी में पकती हैं. We have dal which is liquid, we have dahi which is liquid, we have jhol ki sabjiyan which is liquids. We don't have dry stuff. Maybe ek do hamari dry banti hai, but majorly we all have wet stuff, water based. तो जब 70% water है हमारा शरीर, तो what does it mean? जब 70% हमारा शरीर पानी है, तो अगर हम खाना देख के अगर हर खाने में 70% जिसमें वाटर होता है, that if we eat, then what is happening? What is happening to our body? We are resonating with our water energy in the body, and we are keeping our body more fluid, more easy, more light. That's why we say plant-based fluids, fruits, vegetables, which has got 70% water already in fruits and vegetables. That is why the dietitians always recommend you, but they will not tell you the reason why. But this is the reason why. कि हम हर चीज अपने शरीर में अगर पंच महाभूत से कनेक्ट कर लेंगे, तो आप body will be the most healthiest body. And once you have the healthy body, you have healthy mind. Once you have the healthy mind, you have everything healthy. So water-based food. जब आप पानी पीते हो, when you drink a glass of water, you know water, because 70% of your body is water, means क्या हुआ कि आपकी बॉडी में 70% जब पानी है, तो आपके मेमोरी सेल्स 70% is stored in the water. Is it not? ये तो biology है, this is science. Okay, so then when 70% पानी है, तो जब आप एक पानी का ग्लास पीते हो, तो what happens? You can chant something divine while drinking water. So then what happens? Ki your body is getting that memory affirmation, that memory valuable chant or positive thinking, positive words, which is going in the 70% of your body. 72, sorry, मैं बार-बार 70 बोल देती हूँ. Because element wise इसमें 2% बढ़ा दिया गया है, और जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, जब ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें 70% वाटर लिखा रहता है. Anyway, so while drinking water, आज के बाद, whenever you are drinking water, you can just chant Om and drink water. What will happen? क्या होगा? आप सोचो, आपके अंदर ओम जा रहा है पानी से, क्या होगा? What will happen? Audience, बताओ. Positive होगा, खाली positive नहीं होगा, और क्या होगा? Divine energy goes into you. Divine energy goes into you, and don't forget 72% of the body is water. So that means 72% of your body becomes divine. Purification, yes, of course. Pani is such a wonderful, that's why everybody says, na, ki pani piyo, add this glass pani piyo, add this glass pani piyo. But nobody tells you what is the scientific valid reason behind this. You understand? So, पानी से cleansing हो गई आपकी. अर्थ से cleansing कैसे होगी? अर्थ से cleansing होती है जब आप सबसे पहले पैर रखते हो जमीन पे सुबह.
क्षमा याचना करते हो। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तने मंडिते विष्णुपस्ति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वे। ये मंत्र जो बोलते हैं, इसको बोल के हाथ जोड़ के यू टच द ग्राउंड। सो आपने अर्थ को प्योरीफाई किया इस मंत्र को बोल के, क्योंकि आपके पैर जब पड़े पृथ्वी पे तो फिर आप जहां जहां आप जा रहे हो, जहां पैर वहां खैर, जहां जहां आप जाते हो आपके जहां जहां पैर पड़ते हैं वही पैर वहां की एनर्जी को प्योरीफाई कर देता है, वहां के स्पेस को प्योरीफाई कर देता है। That is how you clean your prithvi. That is how you clean your space in your house. That's your cleansing of the space in the house. Then, how do you clean the fire? Fire element. How do you clean the fire element in your body? How do you purify the fire element in your body? हवन करके। All married people can do this, and you have been doing this. That fire element is only purified, and तो साधक होते हैं जो अध्यात्म में चले जाते हैं, जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, जो अध्यात्म में चले जाते हैं, इसी फायर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू द डिवाइन एनर्जी। यू अंडरस्टैंड? सो द मूलधारा चक्र को, consciousness of the Muladhara chakra is purified and it goes to Sahasra chakra. That is how the fire element is purified in your body. Then the Vayu, how do you cleanse your Vayu element in your body? By sitting in Vajrasana when you have your meals. जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद वज्रासन पे बैठोगे तो आपका वायु प्योरिफिकेशन हो जाता है। बचा स्पेस। स्पेस को अपने अंदर जो 4% की स्पेस है उसको एक ही तरीका है प्योरिफाई करने का, एंड दैट इज मेडिटेशन। Only meditation. There is no other way. और कोई तरीका नहीं। तो ये पंच महाभूत जो है आपकी पर्सनालिटी है, और इसी का ही imbalance, anything to do with the imbalance of the 5 elements is attracting disease in your life. We all know this. Everywhere it is a story of 5 elements. Now, for example, in your space, in your house where you live, there also make sure, I'm just giving you a tip here, no sound? Why? Hello? Repeat the earth element. Earth element when you get up in the morning. Now can you hear me? Am I audible? Priya, check karo. You're audible, Didi. Yes, Didi. Okay. So, वो बीच-बीच में गड़बड़ हो जाती होगी, but doesn't matter. Earth element, when we touch the ground and we chant that mantra, Samudra Vasane Devi, Parvat Stane Mandite, Vishnu Patni Namastubhyam, Pad Sparsh Shamas. Didi, please send this mantra to us. Okay, I'll send you the mantra. एक मिनट, बहुतों का क्वेश्चन है। Didi, please repeat. I want to know the words
group. I'll send in the group about the words here. तो जब आप क्षमा याचना कर लेते हो पृथ्वी से, तो उसमें क्या होता है, फिर जब आप चलते हो, जहां भी आप जाते हो, तो आप you are unknowingly purifying that space wherever you are putting your foot on the Mother Earth. ठीक है? So that is the way you purify the earth element outside. And inside also, you are taking good food on time, you are sleeping on time. So you are respecting your motherhood inside. You are stable in your life. That's what you are respecting, the earth element inside you. You are respecting the earth element inside you. So, fire Didi, the element. fire. Yes. बेटा आप लोग के यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमारे यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमको तो हमारी साउंड सुनाई दे रही है. It is network issues at your place, whoever is. And कभी-कभी साउंड चली जाती है, but doesn't matter. It's okay. And the fire element, as I said, this is the fire energy what we have inside us. That is only 4%. But that 4% is the अस्तित्व है हमारा, क्योंकि वही हमें चलाता है. उसी से ही हमारे बाकी 3 एलिमेंट्स प्रकट होते हैं. तो ये जो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है हमारे अंदर, जिसको हम लोग तंत्र बोल देता है, इसको कुंडलिनी. और नॉर्मल गृहस्थ कि ये सांसारिक एनर्जी है. तो यही सांसारिक एनर्जी को हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है टू ब्रिंग इट टू योर सहस्त्र. तो मूलधारा से सहस्त्र की जर्नी होती है फायर एलिमेंट की. और यही एनर्जी, तेज, प्रकाश जो यहां तक पहुंच जाता है सहस्त्र में, तो आप देखोगे उसके चेहरे पे एक तेज आ जाता है. वो तेज कहां से आता है, वो प्रकाश कहां से आता है? वो प्रकाश कहां से आता है? वो प्रकाश अग्नि तत्व का है, जो आपके अंदर अग्नि तत्व मूलधारा से सहस्त्र तक पहुंचा है. You understand? That is the fire element. तो वही आपकी मेन पर्सनालिटी का कारण, मेन पर्सनालिटी ट्रेट है, मूल तत्व है आपका. Your action, your aggression, not aggression, your go-getter types, like fire people जो होते हैं ना, जिनकी फायर बहुत तेज होती है, एलिमेंट बहुत तेज है, those people are never doing procrastination. उनको जो काम करना है वो अभी करना है. वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता कि हाँ कल कर लेंगे, हाँ परसों कर लेंगे. लेजीनेस नहीं होती उसमें, जिनका फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है. And that fire element is residing below the navel. Below the navel, not in the front of the body, and neither at the back of the body. Between the front and the back of the body, there. It is residing there. And from there, it goes up. From sadhana, फायर एलिमेंट को चैनलाइज करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है. और यही जो लोग गृहस्थ में हैं, अपनी गृहस्थी संभालो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो.
जो स्वधर्म है उसका पालन करो, वही आपका फायर एलिमेंट है। लेजीनेस मत रखो, स्टेबल रहो, खुश रहो, दिस इज योर फायर एलिमेंट। पर जो लोग साधक है, जो लोग साधना करते हैं, वो लोग के लिए ये फायर एलिमेंट को ही ऊपर चढ़ाना है और परमात्मा में के चरणों में जाके अर्पण कर देना है। क्रोध में वेस्ट नहीं करना, क्रोध में वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करते वो सिर्फ साधना से इसको, क्योंकि वो गृहस्थ में नहीं है, तो उन्होंने जो साधना का पथ चुना है वो साधना के पथ से इसी फायर एलिमेंट को सहस्त्र पे ले आते हैं। और एनलाइटेंड, इस देखो एनलाइटेंड भी कौन है, क्या है, लाइट है ना उसमें। ये लाइट कहां से आती है? लाइट cannot come from darkness, right? Light cannot come from water. Light comes from fire. So ये जो 5 एलिमेंट्स को अच्छी तरह अपने बॉडी में समझ लो कि फायर मीन्स पावर। तो आप में कितना पावर है चेक करो उसको। अर्थ मीन्स स्टेबिलिटी, हाउ स्टेबल यू आर। एयर मीन्स नॉन जजमेंटल, how much non-judgmental are you? How much non-judgmental are you? क्या क्या बोला? Fire, earth, fire, earth and air. air. Next is what? Water. Water is how adaptable are you? How fluid are you? How flexible are you? And how you can mold yourself in any mold. That is water. And space, how meditative are you? How beautifully you can just go like this and transcend yourself beyond this body. So let's leave space right now. These 4 elements. So I'll just give you 1 minute to check these 4 elements inside your personality and see. फायर का आपने क्या बोला प्लीज? क्या बोला फायर का? फायर का कि पावर. It gives you power and Power. Fire and is light. power. Light comes from fire. No. आपके अंदर पावर कितना आपने क्रिएट किया है? हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर. How strong you are. ठीक है, ये मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ. प्लीज चेक योर 5 एलिमेंट्स, बिकॉज यही सब भगवान ने प्रकृति बनाई है इसी तरह से. तो इसी तरह से वो आगे आगे बढ़ाएंगे अर्जुन को. बिकॉज ही इज टेलिंग अर्जुन कि तू देख अपने अंदर कि तू प्रकृति से कितना अलाइंड है. यू चेक फॉर योरसेल्फ. एयर इज नॉन जजमेंट. एयर कभी जज नहीं करता कि मैं इसको स्पर्श करूं, मैं उसको स्पर्श ना करूं. घमंड. Discrimination in air's life, in air's teachings. No discrimination.
Okay, got it? So one or two people just tell me कि आपका main strength कौन से element का है? Then I will explain you what to do. Strong elements in me. Which is your fire, earth, earth. Flexible, Only water. just one, just one. Just one. Water, water. Very nice, very nice. Water, Didi, Fire, water. water, water. चलो ठीक है. Very good, very good. Wonderful. Fire, water. देखो. Fire is power, which is yours. Water is adaptability, fluidity, flexibility. It's yours again. But the most difficult is to be Vayu, because you can't become non-judgment. Right? And Prithvi, earth, stability. So you have to work on your weaker elements and develop that quality and give yourself some time, target it, कि okay, this is the time when I will achieve. And you achieve it. And then you will see कि your body is automatically getting balanced as far as your emotions are concerned. And once your emotional quotient is good and balanced, automatically your intelligence quotient, your IQ will be better, then your body quotient will also be better. And then of course, as we said, the water element in the body is 72%, so you must have maximum plant-based foods, because food is a very big chapter of balancing your 5 elements. So there are 4 elements. I'm not talking about the space at all. So 4 elements, and उसमें आप देखोगे food and your emotions. These two, if you are careful with, then your body will be disease free. Your immunity, ये immunity की बात पूरी दुनिया में हो रही है. इसका base source किधर है? Base source is 5 elements only, nothing else. Nothing else. So make sure this is about your body and your mind. But now let me take up your space where you live. Because this space where you live has to be balanced with 5 elements also. Why do I say that? Because आप सांस वहीं लेते हो. तो अगर सांस आप यहीं लेते हो, जहां भी आप रहते हो, तो वहां की भी तो एनर्जी आप देखते हो, आप सूंघते हो, आप वहां पे रहते हो, सांस लेते हो, आप सुनते हो वहीं से, तो वहां की जो 5 elemental energy has to be balanced also. Because 40% of your brain is controlled by your eyes. तो जो आप देखते हो वही 40% ब्रेन को जाके इफेक्ट करता है. इसलिए when you see something balanced or with 5 elements in every room का एक कॉर्नर बना लो आप, जिसमें आप 5 elements को रख दो. Now 5 elements could be earth, water, earth, 4 elements. चलो, earth, water, air and fire. Every room should have something to depict, something to symbolize these 4 elements. And 5 तो रहता ही, because space तो है ही हर जगह. So do this homework this weekend.
do your energy of the house where you can balance everything with 5 elements. ठीक है? Then you come to the another 3, which is मन, बुद्धि, अहंकार. बेटा आपके जगह में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ तो साउंड बराबर आ रही है. मन, बुद्धि, अहंकार, ये हुआ आपका बाकी का 3. सब कुछ अग्नि का ही रूप है. मन, बुद्धि, अहंकार. पृथ्वी is the first स्थूल, solid. Ahankar is the last because it is very, very, very subtle. अहंकार से सूक्ष्म इस दुनिया में और कुछ नहीं है. और जैसे अहंकार की सीढ़ी क्रॉस हुई, जहां ये 4 गुणों से हम ऊपर उठ जाते हैं, वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं. तो अहंकार हमारी लास्ट लीप है. जैसे ही अहंकार से क्वांटम लीप किया तो परा अपरा की जो स्थिति आती है वो बाद में बात आएगी. कब आएगी आई डोंट नो, बट देखते हैं. तो परा अपरा की स्थिति जो होती है कि परा है उस तरफ की स्थिति और अपरा है इस तरफ की स्थिति. तो जैसे ही अहंकार का क्रॉस हुआ कि हम कृष्ण से, नॉट कृष्ण जो सारथी बना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कृष्ण. वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के तत्वों में जाना हमको, उस परमात्मा के एसेंस में जाना है हमको. उसके फॉर्म में उलझना नहीं है, उसके शेप साइज में कोई मतलब नहीं है हमको, क्योंकि वो तो नश्वर है, वो तो चला जाएगा. यू अंडरस्टैंड? वो तो चला जाएगा. यस यस, वी आर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट बाबा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट. देखो, मन, पहले मन को पकड़ते हैं. मन क्या है? जो भीतर एक मनन की कॉन्शियसनेस है. हम जहां पे, जिस स्पेस, जो अपने बॉडी में एक स्पेस होती है ना, जिस स्पेस में, जिस जगह में हम मन से मनन की शक्ति रखते हैं, वो मन है. मेरा मन कर रहा है आज घूमने जाने का, मन कर रहा है. मेरा मन नहीं है आज तुमसे बात करने का, मन कह रहा है. तो जहां ये जो स्पेस है वो मनन करने की, वो मनन की जो स्पेस है वो कहां से आई? वो मन से आई. तो वो हुआ मन. मेरा मन नहीं है आज तुम्हारे से क्लास करने का, ओके? मेरा मन नहीं है, नहीं है. अब क्यों नहीं है? तो नहीं है. अब क्यों नहीं है ये कौन बताता है? ये हमारी बुद्धि बताती है. बुद्धि जो है वो मन का जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, वो है बुद्धि. जहां पे हम एनालाइज करते हैं, जहां पे हम रीजनिंग करते हैं, जहां पे हम लॉजिक लगाते हैं, और जहां पे हम ऐसा बुद्धि, जहां जजमेंट करते हैं. जजमेंट भी हम बुद्धि से करते हैं, मन से नहीं करते. मन से तो प्रेम करते हैं, है ना? तो बुद्धि का, मन का जो मोर, पृथ्वी क्या है? I didn't understand. What do you mean by पृथ्वी क्या है? दीदी अगर मन, एलिमेंट नहीं दीदी, मन और पृथ्वी दोनों इकट्ठे, आप मन पृथ्वी अहंकार बोल रहे हो ना आप?
नहीं नहीं, मन बुद्धि अहंकार बेटा। Oh, okay. Sorry, sorry, sorry. मैं बोली ये पृथ्वी क्या है, नहीं समझी। Never mind. मन बुद्धि अहंकार, बुद्धि इज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मन। और ये जो स्पेस है बुद्धि की हमारे अंदर, वो बुद्धि हमें एनालाइज कराती है, हमको रीजनिंग देती है, हमें लॉजिकल सोच में डालती है। तो बुद्धि जजमेंट करती है, बुद्धि चूज करती है। जब चॉइस रहती है हमारे पास तो वो कौन चूज करता है, वो बुद्धि चूज करती है, क्योंकि बुद्धि डायसेक्ट करती है। यू अंडरस्टैंड? और इसी बुद्धि बुद्धि के अंदर, इसी बुद्धि, ध्यान से सुनना ये बात, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसी बुद्धि के अंदर एक बहुत सूक्ष्म लाइन है, एक बहुत सूक्ष्म स्थिति है, एक बहुत सटल पार्ट है बुद्धि का, जो कि अहंकार है। ये जो अहंकार है ये हमारे साथ 24 घंटा रहता है। 24 घंटा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इट इज लाइक अ शैडो विद अस। कभी मौका लगा ना तो हम आप लोगों को एक शैडो वर्क कराएंगे, एक शैडो वर्क की क्लास करेंगे कि ये जो शैडो है हमारा अहंकार, जो हमारे साथ रहता है, और हम इसी अहंकार के चक्कर में, इसी शैडो के चक्कर में कितनी चीजें हम लोग जो हमारी नहीं है लेकिन हम उसे अपना समझ लेते हैं। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये माया हमारी नहीं है, लेकिन हम उसे अपना समझ के बैठे। तो ये आई मी माई माई सेल्फ, ये 4 वर्ड्स कहां से आ रहे हैं? अहंकार से आ रहे हैं। अहंकार। और अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सटल है कि हमें ये भी पता भी नहीं चलता कि हम अहंकार हैं। आप तो बोलोगे नहीं मेरे को तो कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि हम तो कितने बार अहंकार को स्वाभिमान कह देते हैं, स्वाभिमान को अहंकार कह देते हैं। कितने बार हम बोलते स्वाभिमान के कारण है, लेकिन सामने वाला उसे अहंकार समझ लेता है आपका, और वैसा वर्षा। समझे आप? तो जो यहाँ भगवान कहते हैं कि यही प्रकृति है। 8 कैटेगरीज, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, 3, 8। और इसी 8 तत्व में हमारा मनुष्य का जीवन चलता है।